नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए फोटो डायोड। और फोटो डायोड स्पेशल कहें कि स्पेशली ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। ऑपरेट इन रिवर्स बायस, ऑपरेट करता है रिवर्स बायस में, और ये लाइट एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटोडायोड को हम डिफाइन करें, फोटोडायोड इज स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दैट जनरेट करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है और ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब, बायसिंग का मतलब ये कि पीएन जंक्शन डायोड के, अगर यहाँ पे देखें तो पीएन जंक्शन डायोड हम ले लेते हैं यहाँ पे, और पीएन जंक्शन डायोड ये हमारा होता है डिप्लेशन लेयर। और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप, तो एन टाइप को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो ये कहलाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, तो ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायस में। अब यहाँ पे एक ये देख लें कि ये P है और ये हमारा N है, यानी P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो जंक्शन है हमारा, उस पर हम लाइट इंसिडेंट कराएं। अगर लाइट हम इंसिडेंट नहीं कराते हैं तो इसमें P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होता है होल्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो होल। अब जब ये कहें कि एन टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और पी टाइप को बैटरी के निगेटिव, तो होल तो हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये होल है और ये पॉजिटिव होगा। तो अब ये इधर इस साइड में निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल, यानी जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो जंक्शन से दूर जाते हैं डिप्लेशन लेयर की तरफ, यानी जंक्शन की तरफ ना चलकर जंक्शन से दूर हटते हैं। और जब दूर जाते हैं तो ये कहे कि जो विदाउट लाइट इंसिडेंट, बिना लाइट इंसिडेंट के माइनॉरिटी कैरियर के कारण इसमें कहें कि सूक्ष्म स्मॉल करंट फ्लो होती है थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल के कारण। जो रूम टेम्परेचर कह लें या टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए, उसके कारण करंट फ्लो होती है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेटेड करंट। और लाइट के कारण नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्क करंट, तो वो डार्क करंट कहलाती है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये कॉमर्शियली यूज जो होता है फोटोडायोड, उसका सिंबल है, फिगर है। तो आप देखें कॉमर्शियली जो मार्केट में मिलता है वो इस टाइप का दिखता है। अब ये कहें हम कि यहाँ पे हमारे पास फोटोडायोड का सर्किट है और इसका सिंबल होता है इस तरह से। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एनोड कहलाता है, और यहाँ का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ये हमारा कैथोड है, तो फोटोडायोड का सिंबल है। और बेसिकली कहें कि ये स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन होता है और रिवर्स बायस में ऑपरेट। तो ये जो सिंबल है पीएन जंक्शन का, तो ये कहलाता है एन और ये एंड कहलाता है पी। तो एन को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से और पी को रेजिस्टेंस के थ्रू निगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो अब ये हमारा रिवर्स बायस बन गया। अगर ये लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है तो कहें माइनॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स सेचुरेटेड करंट फ्लो होती है, जिसको बोला जाता है डार्क करंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में अभी हम लोग देखेंगे, जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे तो उस कंडीशन में,
तो यहाँ पे when no light incident on junction of photodiode reverse saturated current flow due to thermal generation generated minority carrier known as dark current. इसको बोला जाता है डार्क करंट कहते हैं, क्योंकि ये बिना लाइट, अभी लाइट इंसिडेंट नहीं कराया गया, अब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तब देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आए हम कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब वी वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ हम खींचते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ हमको, ग्राफ का नेचर मिलता है। विथाउट लाइट इंसिडेंट, अगर फोटोडायोड के जंक्शन पर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं है तो हमको एक रिवर्स सैचुरेटेड करंट फ्लो होती है और इसको नाम दे दें आई, और ये कहलाएगा डार्क करंट। अब सिचुएशन आया कि जो हमारा फोटो डायोड है, यहाँ पे पीएन जंक्शन कुछ इस तरह से बना हम लोग का, और ये पी टाइप और ये एन टाइप, और इस तरफ कहें कि ये पी है हमारा और ये एन है। अब यहां से लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट फोटान इंसिडेंट होंगे, तो फोटान, इसकी एनर्जी एच न्यू, जो लाइट इंसिडेंट कराएंगे फोटान इंसिडेंट होगा, उसकी एनर्जी जो है सेमी कंडक्टर के गैप, बॉन्ड गैप से अधिक होनी चाहिए, यानी जो गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, उससे अधिक होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो रिवर्स करंट होती है, ये कहें कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पे आ, इसके अंदर फोटॉन ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद से इलेक्ट्रॉन होल पेयर, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। अब इसे कहें कि रिवर्स, जो माइनॉरिटी कैरियर है हमारे, उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है और रिवर्स करंट हमारी काफी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि I1 है। अब इंसिडेंट, जो हमारा लाइट है इंसिडेंट हो रहा है, अगर उसकी इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें तो करंट, जो रिवर्स करंट है, जैसे I1 है, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो I2 है, तो फिर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर अगेन इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें तो I3 है, फिर से रिवर्स करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये हमारा आ, था इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो विथआउट लाइट इंसिडेंट का है, उस करंट को बोलते हैं डार्क करंट, और ये जो I1 I2 I3 I4 वाले जो है, इसको बोला जाता है ब्राइट करंट। तो इसको, क्योंकि ये लाइट की वजह से करंट फ्लो हुई है, तो इसको बोलते हैं ब्राइट करंट। तो ये यहाँ पे कहें कि व्हेन फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट, फोटॉन विथ एनर्जी जनरेट greater than the energy gap of semiconductor, then electron hole pairs are generated due to observation of photon in or near the depletion region and reverse current increase। यानी जो फोटान है वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, या तो कहें डिप्लेशन लेयर में और या डिप्लेशन लेयर के पास में, और उस कंडीशन में हमारी रिवर्स करंट जो होती है वो काफी इंक्रीज कर जाती है। अब अगर इंटेंसिटी को हम बढ़ाते चले जाएं, तो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती चली जाएगी। अब ये फोटोडायोड का यूज है। द फोटोडायोड कैन बी यूज्ड एज ए फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए फोटोडायोड का यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।